नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज़। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जो झज्जर में पैदा हुए। उन्होंने बिजनेस सोनीपत में किया। राजनीतिक यात्रा उनकी ऐसी रही कि वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी बने। कई स्टेटों में उन्हें काम करने का मौका मिला, लेकिन पिछले 1-2 माह से वह वापस झज्जर में आए हैं। लोगों से मिलजुल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। आज हमने भी उनसे जाना कि उनका झज्जर आने का मकसद क्या रहा। राजनीतिक विषयों पर हमने उनसे बातचीत भी की। उन्होंने खुलकर लोकमत हरियाणा से अपनी बात को रखा, अपने विचारों को प्रकट किया। तो आइए सुनते हैं राजकुमार कटारिया ने क्या कहा। राजकुमार जी, जिस प्रकार से आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व सदस्य हैं, काफ़ी समय आपने ऊपर की लेवल में गुजारा है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा जो आरंभ की थी, अब उसी के तर्ज पर कांग्रेस में हरियाणा में भी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है। इन दोनों यात्राओं को देखकर आपका क्या कहना है? वो उस यात्रा का क्या महत्व निकला और इस यात्रा का किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा? राहुल जी ने जिस दिन यात्रा स्टार्ट की कन्याकुमारी से, उस दिन के बाद से और जब तक वो श्रीनगर में पहुँचे नहीं, कोई भी दिन ऐसा नहीं रहा कि जिस दिन पहले दिन से ज़्यादा भीड़ नहीं रही हो। बढ़ते बढ़ते वो एक जो है तूफ़ानी गति से एक जो है पूरे जोश और खरोश के साथ पूरे देश के अंदर एक आंदोलन का रूप लेते हुए वो वहाँ पहुँचे और पूरे देश के युवाओं को के सामने देश की समस्याएं रखी और लोगों ने उनके सामने समस्याएं रखी और उन सब को लेकर के एक पूरे देश के अंदर माहौल बना है विपक्ष के फेवर में, और मौजूदा सरकार के अगेंस्ट जनता खड़ी हो गई है। और अब समझ में आ गया है लोगों को कि जिस तरीके से सोशल मीडिया में झूठ फैला करके, मीडिया के खरीदी हुई मीडिया के थ्रू झूठ फैला करके इन्होंने एक जो आडंबर बनाया था, उसका तिलस्म जो है टूट चुका है और मोदी जी एक्सपोज हो गए हैं। और वो जो आंदोलन था जो हरियाणा के दौरान जब ये यात्रा निकली, तो आपने देखा होगा पूरे देश में जिस तरीके से जोश रहा, हरियाणा में उससे ज़्यादा रहा। लोग सड़कों पर निकले, युवाओं ने अपनी बात कही और पूरा का पूरा हरियाणा कांग्रेस जो है तन मन से उसको कामयाब करने में लगी रही। और उसका रिजल्ट ये है कि आज जो ये नेक्स्ट प्रोग्राम जो हमारे AICC की तरफ से आया है, पार्टी अध्यक्ष की तरफ से, हमारे जो खड़गे जी की तरफ से आया कि हाथ से हाथ जोड़ो। पहले भारत जोड़ो यात्रा थी, अब हमने ये प्रोग्राम दिया है कि हाथ से हाथ जोड़ करके जोड़ो अभियान के तहत घर घर जा करके प्रोग्राम करके लोगों के दिल से दिल जोड़ने हैं। लोगों में जो नफ़रत की भावना फैलाई गई है मौजूदा सरकार के द्वारा, उस नफ़रत की भावना से ऊपर उठ करके देश हित के अंदर एक नया माहौल बना करके एक नए हिंदुस्तान की तरफ लेके जाना है। तो ये हमारे राहुल जी की सोच है और हमारे खड़गे जी की सोच है। तो वही माहौल आज हरियाणा के अंदर चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदय भान जी अध्यक्ष और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में पूरे हरियाणा के अंदर लगातार दीपेंद्र जी प्रोग्राम कर रहे हैं और वो बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं। पिछले दिनों हमारे झज्जर जिले के बादली में हुआ और आप देख सकते हो कि बादली के अंदर इतनी जनता उमड़ी थी, इतने जोश खरोश के साथ लोग आए थे। लोग ऊँटों को नाच रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे अपने लीडर के स्वागत के लिए, और लोगों ने दिल खोल दिए हैं और दिल से दिल मिलाए। और वही आगाज़ जो है मैं समझता हूँ कि आज झज्जर में भी होगा और झज्जर के अंदर भी हम हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को आगे लेके जा करके जनता से जुड़ने का काम करेंगे, जनता को इस मौजूदा सरकार की विफलताओं को के बारे में बताएंगे। कटारिया साहब, आप काफ़ी लंबे समय से शहर से बाहर रहे, संगठन में रहे, जो केंद्रीय संगठन है उसमें काम किया, बड़े बड़े जो राज्य हैं वहाँ के भी आपने संभाला उन लोग उसको, लेकिन अब आप पिछले कुछ दिनों से झज्जर के अंदर ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं, तो इसे लेकर शहर में भी चर्चा है, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखो, आदमी काम धंधा बिजनेस के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन जहाँ आपकी जड़ें होती हैं वो जड़ें कभी छूटती नहीं है। हमारी झज्जर में इतनी गहरी जड़ें हैं, हमारा बचपन यहाँ बीता, जवानी यहाँ बीती है,
और लोगों से हर घर में हमारा संपर्क है। तो वो जो संपर्क थे, उन्होंने हमारे को कहा कि आज झज्जर की जो स्थिति है वो बद से बदतर हो गई है। मौजूदा सरकार ने इस शहर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, समस्याओं का अंबार लग चुका है। और इसी कड़ी में हमने सोचा कि झज्जर, जहां हम जो है अपना ज़्यादा अच्छा समय हम दे सकते हैं, अच्छा आउटकम दे सकते हैं, अच्छा आउटपुट दे सकते हैं, क्यों ना वहाँ जा कर के मेहनत करके लोगों की समस्याओं को सुधारने का, लोगों की समस्याओं को का समाधान करने के लिए राजनीति वहाँ शुरू करें, वहाँ देखें दोबारा से। तो आज मैं जीवन के उस पड़ाव पर हूँ कि दोबारा, क्योंकि आज हम बिज़नेस वगैरह से काफ़ी समय मिल जाता है तो कोई दिक्कत है नहीं। तो मैं समझता हूँ कि झज्जर में अपने पुराने घर में आकर के मुझे खुशी है, और मैं लोगों से लगातार पहले भी संपर्क में रहा हूँ। मेरे पारिवारिक और सारे सब तरीके के रिलेशन यहाँ पे लगातार रहे। और ऐसा नहीं है कि मैं झज्जर आता नहीं था, लेकिन यह है कि झज्जर में जो है कुछ चंद लोगों से, कुछ लोगों से मिलना जुलना, दुख दर्द में, सुख दुख में आना जाना रहा। लेकिन जो राजनीतिक एक सोच के माध्यम से कि भाई यहाँ हमें जो है उस नज़र से लोगों के लिए जो लड़ाई लड़नी है, तो वो अब मैंने सोचा है कि आने वाले विधानसभा के लिए जो है यहाँ पे हम लोगों को मौका देने के लिए कहेंगे कि लोग हमें, हमारी तरफ देखें। और मैं उनका बेटा हूँ, भाई हूँ, बच्चे से लेके बूढ़े तक सब जानते हैं। और मैं झज्जर में आकर के तो मुझे बिल्कुल ये है कि मेरा घर ही है, आज भी हमारा घर है, बाज़ार में हमारी दुकान, सारी चीज़ें हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, चलो एक आखिरी सवाल है। कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस में गुटबाजी बहुत है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? ये देखो, गुटबाजी वाली कोई बात नहीं है। देखो, जब भी अध्यक्ष बनाए तब पूरी पार्टी उसके पीछे खड़ी हो गई। अभी पीछे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जब बहुत सारे नेशनल मीडिया पे कहा कि ये है वो है, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि पूरी पार्टी खड़गे जी के नेतृत्व में एक राय में खड़ी है, एक लाइन में खड़ी है, और उनके आदेश को फॉलो करते हैं। आज हरियाणा में चौधरी उदय भान जी जब से अध्यक्ष बने हैं, मुझे तो कहीं दिखता नहीं कि पार्टी में, जब तक पार्टी में कोई पद मिल नहीं जाता तब तक तो हर आदमी प्रयास करता है कि मैं बनूं, दूसरा बने। वो हक भी है कार्यकर्ता के नाते सबका, लेकिन जब पद मिल जाता है किसी को तो सब उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कोई गुटबाजी वाली बात नहीं है। सब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के और चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में एक मत से खड़े हैं। आज हरियाणा में किसी तरीके की कोई गुटबाजी नहीं है। आप युवा हैं, आज शहीदी दिवस भी है, आप भी शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके आए हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को आज शहीदी दिवस है? हमारे जो शहीद हुए, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी ली, इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश के भले के लिए अपनी जवानी कुर्बान करके हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा, शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु जी और उन सब ने, सुखदेव जी, उन सब ने ये संदेश दिया युवाओं को कि इस देश का युवा हमेशा देश के बलिदान के लिए सबसे पहले आकर के आगे खड़ा रहेगा। और आज मैं इस उपलक्ष्य में, आज शहीदी दिवस पे मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि देश के अंदर लोकतंत्र बचा रहना चाहिए। लोकतंत्र है तो देश है, संविधान है तो देश है। और इस आज मौजूदा सरकार में संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। इन दोनों की सुरक्षा के लिए आज का युवाओं को आगे आना पड़ेगा। और जिस तरीके से कुर्बानियाँ दी हमारे शहीदों ने, आज के युवाओं को भी अपने कुर्बानियाँ दे करके आगे लड़ाई लड़नी पड़ेगी संविधान और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए। तो मैं समझता हूँ, मैं तो यही चाहूँगा कि देश आज़ाद हो चुका है, अब इस आज़ादी को कायम रखना हमारे लिए जिम्मेवारी हम सबकी है और युवाओं की ज़्यादा है। तो युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। आज के ज़माने में, आज के टाइम में लोकतंत्र और संविधान बचा रहे, ये प्राथमिकता रहनी चाहिए।